गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। चलिए, कल तो वो बन गया था ना, मेरा प्रोजेक्ट तो बन गया था। यस सर। अब आगे इस पे काम करते हैं, चलिए। यस सर, हम लोग सर उसका वो लारावेल का होम पेज भी सर यहाँ पे डिस्प्ले भी मतलब ये इसको लाए थे सर। हाँ यस सर, तो साइड बाई साइड करते क्या? हाँ, कर दीजिए, कर सकते, कर दीजिए। चलिए ठीक है, तो एक बार सर्वर को बंद करते हैं। चलिए, विजुअल स्टूडियो कोड में इसका फोल्डर ओपन करते हैं। तो देखिए, यहाँ लेफ्ट साइड में सारा का सारा फोल्डर आ गया इसका, है ना। यस सर। अब मतलब अभी एक बार में हम लोग सारा का सारा वो नहीं करेंगे, हम लोग मतलब डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे स्लोली एंड ग्रेजुअली दिखेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले मतलब वो तीन मेन जो वो है, ठीक है, कंपोनेंट्स है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं, वो कहाँ कहाँ है ना। जो मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, वो तीनों कहाँ कहाँ है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो व्यूज यूजुअली इसके अंदर रहता है, एक रिसोर्सेज नाम का फोल्डर रहता है, ठीक है। तो वहीं पे हमारा व्यूज, हालांकि बोला जाता है आप रखने को कहीं पे भी रख सकते हैं, बट ये मतलब जो इसका डिफॉल्ट स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है कि व्यूज आर ऑल हियर। तो अभी जो आप देख रहे हैं ना, वहाँ पे वो ये पेज है, वेलकम डॉट ब्लेड करके ये पेज है, यस सर। ठीक है। यस सर। और जो सी एस एस ये लोग यूज करता है एक्चुअली में, उसको टेल विंड सी एस एस बुलाते हैं ना। तो वो सी एस एस नॉर्मली ये लोग क्या करता है, इस्तेमाल करता है, मतलब दे डोंट यूज बूटस्ट्रैप बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये लोग व्यू जेएस यूज करता है, और ये टेल विंड सी एस एस यूज करता है ना बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो वो यस भी सर। सीखना कोई बुरा नहीं होगा, वो भी सीखने से अच्छा होगा। जैसे ये जो दिया हुआ है ना, ये जो क्लास यूज कर रहा है, सब सब टेल विंड का क्लास यूज कर रहा है लोग, है ना। तो टेल विंड इज ऑल्सो अनदर सी एस एस सिंपली, है ना। तो एक बार वो कीजिए, एक ब्राउजर में ओपन करके देखिए उसका साइट टेलविंड सीएसएस का। सर क्या बोले, टेल? टेलविंड, 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 डब्ल्यू एन डी, विंड डब्ल्यू विंड एन विंड, डी। डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, यस सर, डब्ल्यू ई एन डी। WIND। ओके सर, डब्ल्यू आई एन डी, टेल विंड। हाँ, सीएसएस है ना। यस सर। तो यही है उसका साइट। तो लगभग वही चीज है जो बूटस्ट्रैप है एक्चुअली, ठीक है। यस सर। तो इनफैक्ट बूटस्ट्रैप भी यहाँ पे डाला जा सकता है, तो देखा जाएगा, मतलब दोनों में से कोई भी यूज किया जाएगा। इनफैक्ट आप अपना सीएसएस भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो ठीक है। तो अगेन मतलब मान लीजिए अगर हम सर्च करके देखते हैं कि BEST बेस्ट CSS FRAME WR के फ्रेमवर्क, है ना। तो इस लिस्ट के हिसाब से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं एक्चुअली, है ना। कि जैसे यहाँ ओके पे भी सर। क्या आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है यही सबसे आगे में, ठीक है। देन jQuery, देन एंगुलर, देन व्यू, तो व्यू के साथ ही यूज हो रहा है वो यहाँ पे, यस सर। ठीक है। तो खैर ये लारावेल वगैरह तो बैकएंड फ्रेमवर्क है, यहाँ से पता चल जाएगा ठीक से। अगेन एवरी साइट इज डिफरेंट, ठीक है।
तो इसे यहाँ साइड में जैसे बता रहा है कि फर्स्ट में आ रहा है ये बूटस्ट्रैप, सेकंड फाउंडेशन, बुल्मा, ठीक है, करते करते टेलविंड को नंबर 11 में ला रहा है लोग, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब कोशिश करना चाहिए हम लोग को भी जहां तक हो सके बूटस्ट्रैप में रहने का एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज मतलब ये काफी नीचे आ रहा है। तो सर इट्स, हाँ बोलिए बोलिए। फाइनली, सर फाइनली ये लोग सब बूटस्ट्रैप को ही यूज करते हैं हाँ इन अल्टीमेटली जनरल। वो बूटस्ट्रैप यूज करता जाता है, ठीक है। और अभी हम लोग भी तो काफी मतलब फ्रेंडली है ना उससे, बूटस्ट्रैप से एक तरह से, ठीक है। तो फिर एक नया टेक्नोलॉजी सीखना, ठीक है, तो बट उतना भी कोई मुश्किल नहीं होगा इफ वी हैव टाइम, तो डेफिनेटली उस पर थोड़ा सा काम किया जा सकता है। तो कभी कभी होता है कि मतलब बहुत सारा रीजन है ना जिसकी वजह से कोई चीज पॉपुलर नहीं होता है, ठीक है। तो द रीजन में भी कि मतलब अभी मान लीजिए बहुत लोग ने ऑलरेडी अपना बूटस्ट्रैप में साइट बना के रखा हुआ है, यस सर, तो लोग चेंज वेंज नहीं होना चाहते, इसलिए भी क्या होता है कि थोड़ा सा ये हो जाता टाइम लग जाता है ना। है। यस सर। तो ये रीजन रहता है नॉर्मली। तो इसीलिए मतलब रीजन में भी एनीथिंग, तो वो तो खैर बाद में हम डिसाइड करेंगे क्या है नहीं है, ठीक है। बट अगेन सबसे पहले तो जहां पे भी देखिए ज्यादातर में चॉइसेस में क्या आता है, ये आता है हमारा बूटस्ट्रैप ही आता है, ठीक है। तो खैर तो लेटर ऑन विल डिस्कस दैट कि कौन सा यूज करें नहीं करें। मतलब ये बूटस्ट्रैप पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका जो डिफॉल्ट है वो टेलविंड है, ठीक है, दैट आल्सो कैन बी यूज्ड, या कोई तो दूसरा भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो चलिए ये पेज है जो अभी डिस्प्ले कर रहा था, अगर हमको भी अपना व्यूज बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे जितना व्यूज होगा, मतलब हमारा HTML बेसिकली वी हैव टू कीप हियर। एंड वन थिंग इज टू बी नोटेड, जैसे इसका अगर एक्सटेंशन आप देखिएगा, ठीक है, इस फाइल का, और हम इसको बड़ा करें पैनल को थोड़ा सा, सर कैन आई डू सर? हो गया, ठीक है डॉट पीएचपी। है ना। तो ये देखिए वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP है ना। यस। तो ये डॉट ब्लेड भी लिखना जरूरी है। तो ब्लेड क्या है, यहाँ पे ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन है, जैसे हमारा वहाँ डॉट नेट पे था ना ब्लेजर और रेजर पेजेस था, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, ब्लेड है, ठीक है, ये भी है ब्लेड। अच्छा, तो ये हो गया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट स्पॉट ये हो गया हमारा रिसोर्सेज, ठीक है। देखिए रिसोर्सेज में कुछ फोल्डर मिल रहा है हम लोग को, CSS एंड JS, ठीक है। तो ये नॉर्मली ये CSS ये JS यूज नहीं होता है, ये जो जगह है मतलब ये अनकंपाइल्ड CSS JS रखने के लिए, ठीक है ना। तो अनकंपाइल्ड मतलब देखिए आजकल हम लोग जो जावास्क्रिप्ट और CSS लिखते हैं वो दूसरा फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे रिएक्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो रिएक्ट JS है, उसमें हम एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट थोड़ी लिखते हैं, हम एक एक मतलब एक और एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है, सिंपल टाइप से। फिर क्या होता है कि जो रिएक्ट का जो इंजन है हमारा, ठीक है, ये नोड JS आप बोल सकते हैं, नोड क्या करता है उसको कन्वर्ट कर देता है इसमें, जो नेटिव जावास्क्रिप्ट होता है उसमें कन्वर्ट करता है ना। तो अभी ये जितना फ्रेमवर्क यूज करते हैं चीजें सिंपल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपने यहाँ पे लिखा है ना टेक्स्ट स्मॉल टेक्स्ट ग्रे 700 ऐसे करके, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि ये एक लाइन में आपने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, बहुत सारा CSS का इंस्ट्रक्शंस किसको दे दिया, आपने ब्राउजर को दे दिया, ठीक है। तो दैट इज द एडवांटेज यू गेट हियर, यहाँ पे ज्यादा मतलब सिंपल टाइप से, या मतलब एक और हायर लेवल पे चीजें रहता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए ना, हमने क्लास हिडन फिक्स टॉप 0 राइट 0 ऐसे करके मेंशन कर दिया यहाँ पे ना, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे बहुत लिखना पड़ रहा है हम लोग को, उसमें कम लिखना पड़ता है, तो हो सकता है इसमें ये ज्यादा होगा, कस्टमाइजेशन ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे लिखना बहुत पड़ रहा है ना हम लोग, देखिए रिफ्लेक्टिव फ्लैग्स आइटम टॉप जस्टिफाई सेंटर, लगभग लगभग लिखना ही पड़ रहा है हम लोग को, तो हम लोग क्यों नहीं अपना ही CSS बना लेते, ज्यादा अच्छा होता था मे बी, है ना, ठीक है। मतलब ये देखने से ऐसा लग रहा है एट द फर्स्ट साइट, क्योंकि अभी तक इसका पूरा एडवांटेज तो हम लोग को नहीं पता है, ठीक है, क्या एडवांटेज है। बट एट द फर्स्ट साइट देखने से लग रहा है कि हाँ शायद मतलब बूटस्ट्रैप इज मच बेटर, बिकॉज वहां पे हम लोग को इतना लंबा चौड़ा क्लासेस में लिखना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा क्लासेस में काम चल जाता है, ठीक है। बट अगेन वो हाईली कस्टमाइजेबल भी नहीं, उसे कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा तो आपको पीछे से बूटस्ट्रैप का फाइल्स वगैरह चेंज करना पड़ता है, ठीक है। बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग अगेन, ठीक है। वो ऑल मतलब वो फ्रंट एंड का चीजें बाद में कभी डिस्कस करेंगे उस सब चीजों को, ठीक है। मेनली तो हम लोग को यहाँ पे क्या है, आर्किटेक्चर और बैक एंड का चीजें मेनली डिस्कस करना है ना हम लोग को अभी, ठीक है। तो देखिए तो ये हो गया हमारा व्यूज, ठीक है। एंड ये जो CSS और JS का फोल्डर है ये लार्जली अनकंपाइल्ड फाइल्स के लिए है, ठीक है। अगर हम लोग को अभी रखना होगा तो कहाँ रखेंगे, दैट आल शो यू, ठीक है। अब देखिए ये रिसोर्स को बंद कर देते हैं हम लोग। तो हमारा जो असल में जो फोल्डर जिससे कि हमारा ये साइट वगैरह आता है दैट इज पब्लिक एक्चुअली, ठीक है, ये वाला है ना। तो इसमें जो भी रखिएगा ये रूट है हमारा, दिस इज द डॉक्यूमेंट रूट एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आपको अपना कोई पर्सनल CSS चाहिए होगा या जावास्क्रिप्ट फाइल चाहिए होगा, यू कीप इट हियर। मतलब जो भी टाइप का रिसोर्सेज आपको चाहिए, जो कि मतलब कहीं और से नहीं लाने, तो उसको यहीं, जैसे इमेजेस कुछ रखना है, ठीक है, तो यू मेक ए फोल्डर फॉर इमेजेस यार और यहीं पे रखिए, है ना, ठीक है, यू टू कीप एवरीथिंग यार। ये हमारा रूट है। और आपका साइट एक्चुअली यहीं से चलता है, ये इंडेक्स चलाता है उसको ना, ये वाला, ठीक है।
क्योंकि देखिए वो डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी तो समझ में नहीं आता सर्वर को, ठीक है, सर्वर को ये समझ में आता है। तो देखिए सम सॉर्ट ऑफ अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या है तो काम होता है यहाँ पे, ठीक है, वट एवर दे हैव रिटन। तो इसलिए देखिए वो ऑटो लोड को ढूंढ रहा था ना वहाँ पे, यस सर। ये सब कुछ ढूंढ रहा था, ठीक है, तो वो नहीं था इसलिए नहीं चल पा रहा था हमारा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरह से मतलब चीजें स्टार्ट होगा एक्चुअली में, हाउ द थिंग्स विल स्टार्ट, दे हैव रिटन इन दिस फाइल, है ना। तो ये क्योंकि देखिए हमको मालूम है कि कोई भी वेब सर्वर है, चाहे वो आईएएस हो या ये अपाचे हो या एनजिन एक्स हो, एनी एनी सर्वर, उसको पहले से समझा दिया जाता है कि आपको इंडेक्स फाइल से स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि देखिए सर्वर नॉर्मली हमारे हाथ में रहता नहीं है, ठीक है, तो उसको समझा दिया गया है कि आप ये इंडेक्स से ही स्टार्ट करना, ठीक है, इंडेक्स में भी एचटीएमएल, इंडेक्स में भी पीएचपी, ठीक है, ये समझा दिया है ऑलरेडी उसको। तो यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअली में, फिर बाकी का पोर्शंस में जाता है वो एक्चुअली में ना, ठीक है। तो बाद में और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं अगेन, ठीक है। लेट मी रिपीट दैट थिंग कि जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि कोई ये है अगर इंजीनियर है, जैसे कल भी मैंने ये आर्टिकल फिर से पढ़ा एक बार, मैंने पहले बताया था कि मतलब क्या आज के जमाने में कंप्यूटर साइंस का डिग्री रेलिवेंट है, ठीक है। तो ये सवाल हालांकि अपने देश में नहीं पूछा जाता, ये सब चीज फॉरेन कंट्री से पूछा जाता है, बिकॉज आजकल देखिए सेल्फ मेड डेवलपर्स बहुत सारा है, ठीक है, इनफैक्ट गूगल सा कंपनी में भी काम कर रहे हैं लोग, है ना, सेल्फ मेड डेवलपर्स, ठीक है। तो बट ठीक है, तो ऐसे ही एक सेल्फ मेड डेवलपर ने क्वेश्चन पूछा था जो कि डिजिटल ओशन में काम करता है ना, डिजिटल ओशन इज अ वेरी बिग क्लाउड प्रोवाइडर एक्चुअली, ठीक है। तो वो भी ये लोग के रेस में है, वो अमेजोन लोग के साथ में रेस में ये लगभग, है ना, ठीक है। तो इट्स अ बिग कंपनी, ठीक है, और मतलब स्टार्ट हुआ होगा ये लोग भी छोटा मोटा, मतलब वो टेक फोरम से ही एडवाइसेस दे के, ठीक है, करते करते नाउ दे हैव बिकम अ वेरी बिग, ये क्या बोलते हैं, बन गया है, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये उड़ीसा कि डिजिटल ओशन में ये आदमी काम करता है, शायद अभी भी वही काम करता है। तो मतलब फ्यू इयर्स बैक उसको इच्छा हुआ कि मतलब मुझे कंप्यूटर साइंस में डिग्री लेना चाहिए, तो वो सेल्फ मेड प्रोग्रामर था, उसने खुद से ही मतलब वो इधर से वीडियो देख के उधर से कुछ पढ़ के और मतलब प्रोग्रामर बन गया था, एंड ही वाज वर्किंग विद अ बिग कंपनी एक्चुअली, ठीक है। तो उसने बोला कि मतलब उसके सामने भी एक क्वेश्चन आया कि मैंने तो बिना मतलब डिग्री लेके भी मुझे तो जॉब मिल गया है ना, ठीक है, बट इज इट इम्पोर्टेंट, ठीक है, इज इट इम्पोर्टेंट कि कंप्यूटर साइंस का डिग्री लेना चाहिए। तो खैर यूएस एक बहुत फ्लेक्सिबल जगह है, इसलिए भी क्या होता है ना कि लोग सक्सेसफुल ज्यादा होता है वहां पे ना। तो उसने एक डिग्री ज्वाइन किया, वो भी बड़ा इंस्टीट्यूट से, है ना, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, इट्स अ बिग इंस्टीट्यूट, बिग यूनिवर्सिटी है ना। वहां से उसने ज्वाइन किया कंप्यूटर साइंस का डिग्री के लिए, और ऑनलाइन क्लास लिया वहां से, ठीक है। तो वहां पे ऑनलाइन, क्योंकि उसको पार्ट टाइम ही चाहिए था, वो फुल टाइम नहीं जा सकता था बिकॉज ही वॉज एम्प्लॉयड, एंड उसने परमिशन पहले लिया अपना एम्प्लॉयर से, उसका एम्प्लॉयर मान गया हाँ जाओ करो कोई बात नहीं हम टाइम देंगे, ठीक है, आप करो। तो वो क्या किया, वो ज्वाइन कर लिया ना पार्ट टाइम ये कंप्यूटर साइंस का डिग्री, ठीक है, एंड ही स्टार्टेड डूइंग इट, फिर आपने अपने एनालिसिस बताया कि क्या होता है बोल के, ठीक है। तो देखिए अगर मुझसे पूछेगा तो यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमको हमारे पास में एक डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस का, बिकॉज ठीक है कि देखिए जिसको कंप्यूटर साइंस मैंने देखा हुआ ना अभी अभी इनफैक्ट दो एमसीए का लड़का मेरे पास में जो लारावेल का ये करता है, वो लोग का भी एल्गोरिथम्स काफी वीक है, ठीक है। तो अभी भी क्या होता है कि वो लोग सिर्फ ये लारावेल किस तरह से सीखना चाह रहे हैं ताकि एक कंपनी में हुक कर सके, कंपनी को ज्वाइन कर सके, बस हो गया, ठीक है ना, एंड नथिंग एल्स, और कुछ उन लोगों का एम नहीं है। तो मैंने बोला देखो लॉन्ग टर्म भी तो गोल देखो ना, ठीक है, ये तो सीख ही रहे हो, एंड ये मिल भी जाएगा जॉब मान लो, बट आफ्टर दैट व्हाट, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपको मौका नहीं देगा अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, ठीक है, भाई उसको मालूम है कि आप अपग्रेड कीजिएगा, ठीक है, तो आप छोड़ के जाइएगा कंपनी को, या वो चाहेगा कि इसी टेक्नोलॉजी में आप फंसे हुए रहिए, ठीक है। हाँ वो बार बार लालच देगा कि हम पैसा बढ़ा देंगे, पैसा बढ़ाएगा भी, ठीक है, बट मान लीजिए वर्किंग इन अ स्मॉल कंपनी एंड वर्किंग विद अ कंपनी लाइक गूगल, डिफरेंस होता है ना, बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो गूगल में एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, ठीक है, या मतलब कोई भी बड़ा कंपनी में एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो चलिए आज हमको नहीं मिले कोई बड़ा कंपनी, बट मान लीजिए 5 इयर्स के बाद में मिले, ऐसा तो कुछ होना चाहिए ना, अगर मुझे जॉब करना ही है तो बेटर चाहिए हमको कुछ ना कुछ, है ना, ठीक है, अभी से जो है। तो उसके लिए तो मतलब एक मतलब प्लान, एक होमवर्क टाइप का चीज तो आज से आपको करना पड़ेगा, तभी तो कल को कुछ होगा, ठीक है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, फिर डिफिकल्ट बहुत है ना। तो अभी देखिए जैसे अभी आपने कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई किया इतना दिन, ठीक है, यू हैड पेपर्स लाइक कंप्यूटर आर्किटेक्चर था, ठीक है, उसके बाद में थोड़ा बहुत फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, और दुनिया भर का चीजें पढ़ाया गया, मतलब सबसे बड़ा तो एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर ये सब चीज था, है ना वहाँ पे। और जैसे मतलब पूरा साल में 3-4 प्रोग्रामिंग का पेपर ही पढ़ा दिया जाता है, मतलब आप जावा भी पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं, सी प्लस पढ़ते हैं, ऐसे करके मेनी प्रोग्रामिंग पेपर्स है ना। बट अगर कोई सेल्फ मेड प्रोग्रामर है ना, तो हो सकता है वो जीवन भर पाइथन ही करते रहेगा, पाइथन के अलावा उसको कुछ आया ही नहीं एक्चुअली, ठीक है।
बिकॉज वो समझ ही नहीं पाया कि नहीं यू कैन माइग्रेट टू अदर लैंग्वेज ऑल्सो, और उसमें क्या फर्क होता है बोल के समझ में भी नहीं आया है, कितना बार ऐसा होता है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस एक्चुअली, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मतलब जो सेल्फ मेड होता है और उसके बाद मतलब दोनों चीज चाहिए। देखिए इंडस्ट्री आपसे स्पेशलाइजेशन चाहेगा, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर चीज में, तो वो स्पेशलाइजेशन भी होना चाहिए आपके अंदर में, है ना, ठीक है। और साथ साथ में क्या है कि आप में कॉन्सेप्ट्स होना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, यू शुड हैव कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो ये जरूरी है ना। तो अब जैसे अभी हम लोग हैं, हम लोग मतलब थ्योरी भी पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, ठीक है ना, आफ्टर दैट जैसे डेटाबेस फॉर एग्जांपल, ठीक है, मुझे सिर्फ कमांड्स नहीं आता है, आई नो, मतलब थ्योरेटिकली भी डेटाबेस को जानता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं प्रोग्राम बनाता हूँ तो वो थ्योरी चीजें आना चाहिए ना, वहाँ पे कवर होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो वही ये जो था मतलब अल्टीमेटली उसने बोला कि बैलेंस होना चाहिए, मतलब ठीक, मतलब ये बहुत जरूरी है कि हाँ एक आदमी को कंप्यूटर साइंस में डिग्री करना चाहिए, ठीक है, तब आप बेटर टाइप से समझते हैं इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड को। एंड दूसरा चीज, जैसे मान लीजिए जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पेपर नहीं पढ़ा नहीं समझा, ठीक है, उसको कभी भी नहीं समझ में आएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है प्रॉपर, ठीक है, उसको कभी नहीं समझ में आएगा एक्चुअली, ठीक है। तो इसीलिए मतलब यू नीड टू डू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहिए हमको, मतलब उस फील्ड में फॉर्मली कोई कोर्स करना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी समझना चाहिए, क्योंकि देखिए एकेडमिक्स में क्या होता है प्रैक्टिकल पे फिर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। तो या तो एकेडमिक थोड़ा सा सुधरे, ठीक है, कॉलेज वगैरह थोड़ा सा सुधरे, गैप को कम करे, या स्टूडेंट को अपना से इस गैप को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो खैर कॉलेजेस ने बनाया है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया है, कॉलेज ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रखा हुआ है, कॉलेज ने ट्रेनिंग रखा हुआ है, इंटर्नशिप्स रखा हुआ है, कॉलेज ने तो रखा हुआ है बहुत सारी चीजें कि बच्चा को थोड़ा सा एक्सपोजर मिले, ठीक है। बट अब ये सब चीज जरूरत है कि ये सब चीजों को मतलब अच्छा से करने के लिए, है ना, ठीक है, कि मतलब ढंग से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए, तो व्हाई आई वाज सेइंग सर, ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज हाँ कुछ बोल रहे थे मृत्युंजय। सर आप जब उन लोगों से पूछे जो लारावेल सीख रहे हैं कि यू शुड हैव टू नो हम्म, सम बेसिक्स फ्रॉम हाँ स्क्रैच हाँ। एंड सम लाइक एल्गोरिदम, तो सर हम्म। उन्होंने क्या कहा सर रिप्लाई में? नहीं वो लोग बोला मतलब वो करेंगे, वो लोग बोला ऐसा डिनाई नहीं करेगा, मैं टीचर हूँ डिनाई तो नहीं करेगा, ठीक है ना। बट मैंने देखा वो एफर्ट नहीं वो लोग का, ठीक है, एफर्ट नहीं है, ठीक है। यस सर। तो जैसे अभी मैं तो आपको ही बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि एवरी डे, ठीक है, एक रूटीन बनाइए, जैसे आप ब्रश करते हैं रोज, ठीक है, वैसे करके एटलीस्ट हाफ एन आवर में भी, ठीक है, ज्यादा मत दीजिए, सिर्फ हाफ एन आवर डिमांड कर रहा हूँ, हाफ एन आवर दीजिए। इन हाफ एन आवर व्हाट यू डू, यू एक टारगेट रखिए कि हैकरिंग पे एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना है। बिकॉज नॉर्मली देखिए जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो टाइम लिमिट रहता है ना वहाँ पे, ऐसा थोड़ा ना कि दिन भर में आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो यूल बी गिवन एग्जैक्टली। हाफ एन आवर, यूल बी गिवन 1 आवर, ठीक है, उसके अंदर में आपको एक या दो प्रॉब्लम ऐसे करके सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो कोई आपको एकदम पूरा का पूरा समय नहीं दे देता है कि इतना देर में आपको मतलब दिन भर में करना है या 5 दिन में करना है, ऐसा तो नहीं देता है ना। तो इट विल बी टाइम बाउंड कि इतना देर में आपको क्या करना है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है। तो अगर रोज ये टारगेटेड लेके चले, मैं तो बोल रहा हूँ कम से कम समय दीजिए, अगर आप 15 मिनट कर सकते हैं तो 15 मिनट ही कीजिए, कोई जरूरत नहीं दिन भर देने का उसमें, है ना। तो डू फॉर 15 मिनट्स ओनली, और 15 मिनट में क्या कीजिए कि आप कर लीजिए, काम कर लीजिए, ठीक है। बिकॉज सी मैंने कुछ अच्छे स्टूडेंट्स अभी प्रोड्यूस किया था इस मतलब पेंडेमिक के टाइम में भी, बट पेंडेमिक बहुत धोखा दिया हम लोग को, कि आई हैड अ बैच ऑफ 10 स्टूडेंट्स एक्चुअली, ठीक है, जो अच्छा प्रोग्रामर्स बना, लेकिन क्या हुआ किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई पेंडेमिक के लिए नहीं जा पाया, कोई इग्नू ज्वाइन किया है, ऐसे करके मतलब वो बैच का कोई भी बच्चा एक्चुअली फॉर्मली किसी अच्छा कॉलेज में नहीं जा पाया, ठीक है, कोई भी नहीं जा पाया। एक लड़की थी जिसका पूरा मतलब सब चीज ठीक था, फाइनेंशियली भी अच्छी थी, ठीक है, और देखने में हट्टा कट्टा एकदम, ठीक है, सब चीज ठीक है, बट आई डोंट नो शी हैड सम इंटरनल प्रॉब्लम्स, वो एक दो बार तो कॉलेज में गिर गई है, मतलब बेहोश हो जाती, फेंट हो जाती थी ना। तब उसके पेरेंट्स डर रहे थे कि नहीं उसको हेल्थ इशू है, हम नहीं भेजेंगे बोल के, ठीक है। तो वो अगर कॉरेस्पॉन्डेंस करना हो या यहीं से अगर एलन मिश्रा से करना हो तो कर ले, या मतलब बिहार यूनिवर्सिटी से करना है तो कर ले, बट वी आर नॉट गोइंग टू सेंड हर आउटसाइड, है ना। तो ऐसे करके बट दैट बैच हैड अ ग्रेट बंच ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि मतलब ये हो गया था, मतलब उनका एल्गोरिथम्स और ये सब चीज बहुत अच्छा हुआ था। ये अभी भी मेरे पास एक बैच है जिसमें 5 स्टूडेंट है, तो उस बैच में मतलब सब तो नहीं बट आई थिंक 3 ऑफ देम, ठीक है, आर वेरी गुड, ठीक है। मतलब उनका ये एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर बेसिक लेवल, बहुत एडवांस लेवल नहीं बात कर रहा हूँ, बट अभी बीसीए सेकंड में ये लोग है ना। तो बीसीए सेकंड में होके अगर उस वो लेवल को अटेंड कर लिया है, और अगर ये मोमेंटम चलते रहा, बात है कि मोमेंटम चलेगा कि नहीं चलेगा, तो मोमेंटम चलते रहा तो आई थिंक ठीक है, मतलब बाय द टाइम दे फिनिश द बीसीए उनका ये ठीक हो जाएगा। और अगर उस रूटीन को जारी रखा तो ये लोग अच्छा मतलब प्रोग्रामर साबित होगा फ्यूचर में ना, ठीक है। यस सर। तो ये चीज हो सकता है। तो ऐसे करके मैंने अभी थोड़ा सा ध्यान दिया था इधर, मतलब ये बच्चा लोग पे, तो मैंने देखा कि आउटकम आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, बट अभी और ऐसे में मेरा पुराना कुछ स्टूडेंट था जो एनआईटी तक भी पहुंचा था, ठीक है, और आज अच्छा अच्छा कंपनी में है वो लोग, है ना, ठीक है। देन गुड कंपनी, बट एनआईटी का क्रेडिट मेरा नहीं है, वो लोग अपना से मैथमेटिक्स तैयारी किया था, ठीक है, उसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं था। तो मैथमेटिक्स वो लोग अपना से तैयारी किया, बट हाँ मतलब कंप्यूटर साइंस में आगे बढ़ना है वो डेफिनेटली मैंने ही उन लोग को बोला था कि हाँ आगे बढ़ो ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो दैट ऑलवेज आई यूज्ड टू से देम, है ना। तो ये चीज था।
तो वही, तो आई टेल दिस टू एवरीवन। तो जो भी सी कर लिया है मैं उसको लगा दे रहा हूँ आजकल, हैकर है ये सब, मुझे मालूम है उसको दिक्कत होगा, बट मैं बोलता फिर भी ट्राई करो, और टाइम को मिनिमाइज कीजिए, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। कि अगर आप 1 घंटा से स्टार्ट कर रहे हैं तो बाद में आधा घंटा कीजिए, आधा घंटा को 15 मिनट्स कीजिए एक्चुअली, ठीक है। मतलब आप कोशिश कीजिए कि कम से कम समय में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ज्यादा समय नहीं लगे आपको, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। दैट विल बी वेरी गुड एक्चुअली। तो ये चीज, अभी वाई आई वाज डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स बिकॉज, ठीक है, कि देखिए अभी जिसको मैं ये लोग को सिखा रहा हूँ लारावेल, तो मैंने पहले ये लोग का एटीट्यूड देख लिया, ठीक है। एटीट्यूड ये देख लिया कि जब आप लोग के साथ में डिटेल में जाइएगा कोई चीज में, तो मतलब ये लोग से रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ये लोग थोड़ा सा मतलब भटकने लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब इनको डिटेल से उतना मतलब ही नहीं है। तो बस जैसे ये लोग शुरू से मुझे बोला सर क्रड सिखा दीजिए, क्रड, अब मैंने क्रड सिखा भी दिया है लोग को, ऑलरेडी फिनिश, ठीक है। बट अब जो मैं डिमांड कर रहा हूँ दे नहीं पा रहे वो लोग, ठीक है। तो मेरा डिमांड था, देखिए मैंने बोला कि देखो आप लोग जा रहे हो कंपनी में, और वो लोग बोला कि एक प्रोजेक्ट करके लाना है। तो देखिए ये लोग जब मैंने पूछा कि विल यू कैन यू मैनेज फ्रंट एंड, बिकॉज फ्रंट एंड लारावेल नहीं होता है, ठीक है। लारावेल इज नॉट अबाउट फ्रंट एंड, फ्रंट एंड तो आपको सीखना पड़ेगा अलग से, एचटीएमएल है फ्रंट एंड, ठीक है। तो बोला हाँ सर आता है, अच्छा से आता है, ठीक है। अभी क्या है कि मैंने कल ये लोग का असाइनमेंट दिया था कि 5-5 फॉर्म बना के लाना है, एक ग्रुप प्रोजेक्ट में लोग डाला है 2 स्टूडेंट को, दोनों को। तो 5-5 फॉर्म बना के लाना है, तो आज नहीं हुआ है लोग से, ठीक है। दे आर नॉट एबल टू मेक इट, या दे आर नॉट एबल टू थिंक कि कैसे करके वो एप्लीकेशन आगे बढ़ेगा बोल के, ठीक है। तो अब कैसे होगा बताइए, ठीक है। अब आप एक प्रैक्टिकल आप जा रहे हैं वहां पे, और जब मैं पूरा डिटेल डिस्कस कर रहा था दैट टाइम, ये लोग कतरा रहे थे कि नहीं अब डिटेल में होगा तो बहुत समय लग जाएगा। अब उल्टा हो रहा है, अब समय ज्यादा लग रहा है एक्चुअली में, और ठीक है। तो क्योंकि देखिए कोई भी चीज का अगर बेस नहीं समझेंगे तो दिक्कत होना ही होना है, ठीक है। तो अगेन देखिए यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग बेसिकली फ्रॉम दिस फाइल, है ना। ये इंडेक्स डॉट पीएचपी से स्टार्ट हो रहा है हमारा, है ना। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ये सब जो भी है, ठीक है, कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पे लिख रहा है कि अगर फाइल एग्जिस्ट है ये वाला, तो फिर इसको हमको यूज करना है, देखिए ना, मेंटेनेंस डॉट पीएचपी। नाउ आई डोंट नो व्हाट इज देयर इनसाइड मेंटेनेंस डॉट पीएचपी, देखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा भी है ना कि इफ द एप्लीकेशन इज इन मेंटेनेंस डेमो मोड वाया डाउन कमांड, मतलब ये सब चीज दिया हुआ है कि आप क्या कहाँ पे कैसे करके यूज कर सकते हैं। तो वी शुड अंडरस्टैंड इवन दिस फाइल ऑल्सो, या इसका नेम स्पेस का जो तरीका है, देखिए लारावेल, ये मेरा भी एक आदत रहता है कि मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी किसी भी चीज को ब्रांड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे अभी देखिए अभी यहाँ का जो सर्वर है उसका कोई नाम नहीं एक्चुअली में, ठीक है। बस ये बोला जाता है इट्स अ डेवलपमेंट सर्वर, दैट्स ऑल, ठीक है। एक डेवलपमेंट सर्वर है जो आपको मिलता है साथ साथ में, है ना। तो बट ठीक है, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट का था, तो माइक्रोसॉफ्ट का था ना कि केस्ट्रल, ठीक है, केस्ट्रल वाज द नेम ऑफ द सर्वर, है ना, जो कमांड लाइन में आ रहा था अभी डॉट नेट के साथ में, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट बड़ी कंपनी है, तो वो क्या करता है, वो एक एक टेक्नोलॉजी को ब्रांड करता है, इनफैक्ट द लाइब्रेरी, ठीक है, जो उनका लाइब्रेरी है उसको भी उन्होंने नाम दिया ना, डॉट नेट फ्रेमवर्क, डॉट नेट कोर, ऐसे करके इन्होंने एक एक चीज को नाम दिया। तो स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग को भी लोग ब्रांड करते हैं, इस तरह से यहाँ पे भी कुछ ब्रांडिंग किया गया है। तो ये लोग का जो नेम स्पेस होता है उसमें यहाँ से स्टार्ट किया, इल्यूमिनेट नाम से स्टार्ट किया ना। वाई इल्यूमिनेट, इसका भी मैंने कहीं पे कुछ देखा था बट आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, ठीक है, वाई इल्यूमिनेट। तो इन्होंने अपना नेम स्पेस को स्टार्ट किया इल्यूमिनेट से, ये इनका रूट नेम स्पेस है। जैसे डॉट नेट में सिस्टम रूट नेम स्पेस होता है ना, जावा में जावा, जावा से जावा डॉट समथिंग, है ना, जावा डॉट यूटीएल, ठीक है, जावा डॉट लैंग, ठीक है, जावा डॉट मैथ, ऐसे करके मतलब अलग अलग पैकेजेस हमारे पास में। तो बट सबका रूट कहाँ से स्टार्ट होता है, जावा से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सिमिलरली ये लोग ने लारावेल से स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, दे स्टार्टेड फ्रॉम इल्यूमिनेट, ठीक है। इल्यूमिनेट नाम दिया, अब इल्यूमिनेट के अंदर अलग अलग चीज होगा, ठीक है। तो इल्यूमिनेट के अंदर एचटीटीपी है, इल्यूमिनेट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स है, लाइक दैट, ठीक है। तो बाद में और डिस्कस करेंगे हम लोग इसका नेम स्पेस का जो है हायरार्की वगैरह। तो चलिए, तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड दिस इज आवर रूट फोल्डर, ये याद रखना है। मतलब अगर आपको कन्वेंशनल एचटीएमएल के रूप में काम करना है, अगर इनिशियली जरूरत पड़ता है कभी कभी जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पता, जैसे अगर आपको अपना सीएसएस डालना है तो कहाँ डालेंगे, तो यहीं पे कॉपी कीजिएगा, ठीक है, पब्लिक के अंदर में, है ना, ठीक है। तो पब्लिक हमारा रूट है, ये हमको याद रखना है, ठीक है, पब्लिक इज आवर रूट। जैसे जो आइकन है हमारा एप्लीकेशन का वो भी यहीं पे डाला हुआ है, तो अगर कल को आपको आइकन रिप्लेस करना है तो आप नया आइकन लाके यहीं पे डालिएगा, ठीक है। वेब डॉट कॉन्फिग, ठीक है, जो कि मतलब सर्वर्स में कभी कभी जरूरत पड़ता है, स्पेशली आईआईएस वगैरह में, ठीक है। तो देखिए वो फाइल भी यहाँ पे डाल दिया गया है ना। तो दिस इज आवर डॉक्यूमेंट रूट, रिमेंबर, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट रूट है हमारा। चलिए, तो पब्लिक को बंद कर देते हैं अभी। देन तो फर्स्ट एस्पेक्ट हमने देख लिया, हमारा व्यू मिल गया हमको। व्यू कहाँ था, रिसोर्सेज के अंदर में था, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक एट मॉडल एंड कंट्रोलर, ठीक है। तो हमारा मॉडल मिलता है ऐप के अंदर में, मॉडल्स का फोल्डर देखिएगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ नेमिंग कन्वेंशन होगा, हम वो नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करेंगे। से डॉट नेट में भी था कि कंट्रोलर को इसी नाम से आप नेम कीजिए, मॉडल को इसी नाम से मेल कीजिए, नेम कीजिए ना, उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ होगा। और देखिए बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कुछ बना हुआ है, जैसे यूजर नाम का एक मॉडल बना हुआ है, ठीक है। सो व्हाट आई डू, आई रिमूव इट, ठीक है। तो हालांकि आप देखिएगा खाली क्लास और कुछ नहीं है, ठीक है।
एक खाली क्लास है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ मतलब ये फिलेबल वगैरह डाला हुआ है, वो हम बाद में हम डिस्कस करेंगे वो सब चीजों को। ठीक है, तो मॉडल इज नथिंग बट इट इज अ क्लास। ठीक है, देखिए ना, एक क्लास है असल में ना। ठीक है, तो चलिए अभी रहने देते हैं, हम सर अपना तो क्रिएट। सर ये हाँ इनहेरिटेड मतलब हर क्लास, सर हर क्लास में मतलब इनहेरिटेंस यहाँ पे रहेगा, हाँ, जैसे कि अगर यहाँ आप पे सर वो जो ऑथेंटिकेशन हो प्रिंसिपल यूज करेंगे ना, अगर मॉडल यूज करेंगे तो मॉडल कहीं ना कहीं मॉडल से इनहेरिट होना चाहिए। क्लास भी है असल में, ये जो ऑथेंटिकेबल होगा, ठीक है, ये मॉडल से इनहेरिट होके आ रहा है। ठीक है, ये इनका अपना है, तो इन्होंने अलग टाइप से थोड़ा एक यहाँ पे काम किया हुआ है। बट व्हेनेवर वी क्रिएट अ मॉडल, आप देखिएगा मतलब जो भी हमारा मॉडल क्लास बनेगा वो एक्सटेंड करेगा मॉडल को ही, है ना। ठीक है, हमेशा। ठीक है, तो ये तो असल में ये ऑथेंटिकेशन के लिए इन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, इसी के लिए ये लोग ने ये ऑथेंटिकेबल से एक्सटेंड कराया है इसको, है ना। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रहने देता हूँ, अभी हम अपना मॉडल बना के देखेंगे तो आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए उसके बाद में फिर ये जो HTTP फोल्डर है इसके अंदर हमारा कंट्रोलर्स मिलेगा। ठीक है, विल गेट आवर कंट्रोलर्स हियर। तो देखिए कंट्रोलर्स का फोल्डर है और यहाँ पे एक कंट्रोलर होगा, देखिए ना, तो वही यूजर वाला कंट्रोलर है ये। तो बेस कंट्रोलर करके एक बना के मतलब इसको इनहेरिट करके रखा हुआ है कंट्रोलर में। ठीक है, तो ये है, तो इनफैक्ट ये मास्टर कंट्रोलर है जहां से हम लोग अपना कंट्रोलर्स को इनहेरिट करेंगे। ठीक है, दैट इज इट। ठीक है, ये है ना। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे ये हमारा ये मिडलवेयर। ठीक है, तो हम देखेंगे मिडलवेयर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज दिस मिडलवेयर, नाम से लग रहा है ना मिडलवेयर। ठीक है, तो जैसे बीच में इसका कोई जरूरत पड़ता है, तो जैसे देखिए वो जो ऑथेंटिकेट जहां से वो किया था, मॉडल ने लिया हुआ था, है ना। ठीक है, वो यही है ऑथेंटिकेट डॉट PHP, इसी के अंदर वो क्लास मिलेगा हमको ऑथेंटिकेट वाला, है ना। ठीक है, विल गेट द क्लास हियर, यहीं से वो कहीं ना कहीं, देखिए है ना, ये क्लास है जो कि मिडलवेयर को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, तो मिडलवेयर एक तरह से एजेंट टाइप से होता है। ठीक है, बीच में कुछ काम करेगा। ठीक है, एक्सचेंज करने, देखेंगे क्या काम करेगा वो। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। हाँ, तो ये धीरे धीरे हम लोग ये सब चीज को समझेंगे। तो अभी मेन तो वो तीन जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, उसके ऊपर ही काम करना है हम लोग को यहाँ पे पहले। ठीक है, तो देखिए वो मिल गया तीनों, कहाँ कहाँ पे है, तो हमको, तो खैर हमको कोई जरूरत नहीं है कि वहां जाके कुछ बनाने का, या तो हमारे पास कुछ कमांड होगा, यूजिंग दोस कमांड वेरी इजीली यू विल बी एबल टू क्रिएट देम, है ना। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ कैसे करके क्रिएट करना है इस सब चीज को। ठीक है, तो चलिए ऐप फोल्डर को बंद कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, वो वहां पे भी था हमारा डॉट नेट में था राउट। ठीक है, तो राउट के नाम से एक फोल्डर है। ठीक है, यहाँ पे 4 फाइल हमको बाय डिफॉल्ट मिलता है। तो API PHP, तो जब आप वेब API के साथ में कभी काम करेंगे तो इस राउट की जरूरत पड़ेगा। देन दिस चैनल, दिस कंसोल। अभी हमारा कंसर्न वाला चीज है ये वेब PHP, है ना। ठीक है, तो इसमें हमारा मतलब राउट्स मींस URLs जो कि इस एप्लीकेशन में वैलिड है ना। ठीक है, कि जिस URL से इस एप्लीकेशन के अलग अलग पार्ट में पहुंचा जा सकता है। तो अभी एक डिफॉल्ट राउट बनाया हुआ है जो कि रूट के लिए इसका, है ना। ठीक है, वो जो हमारा ये रूट के लिए ये बना हुआ है, तो इसलिए देखिए ये हमको वेलकम में लेके जा रहे हैं यहाँ पे ना। ठीक है, इट इज टेकिंग अस टू द वेलकम पेज, है ना। ठीक है, तो एक बार फिर हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं, यही नीचे में रन करके देख लेते हैं। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट में देख लेता, हमारा सर्वर चल रहा है बंद है, तब आपके ऊपर है, यहाँ सर्वर चालू कर सकते हैं या हम यहाँ विजुअल स्टूडियो से भी सारा काम कर सकते हैं। लेट मी डू इट फ्रॉम विजुअल स्टूडियो ओनली। तो टर्मिनल हमने ओपन कर लिया, इसको सर थोड़ा सर थोड़ा आप सा बड़ा, कौन, हाँ बड़ा कीजिए तो ये इसको। सर आप कौन सा सर शॉर्टकट यूज करते हैं सर इसको यहाँ पे लाने के लिए सर, टर्मिनल को? कंट्रोल कंट्रोल और जो टिल्ड वाला सिंबल है ना, वन के बगल में जो है, वन के लेफ्ट में, यस यस सर। है ना, वही टिल्ड, कंट्रोल एंड टिल्ड, है ना। ओके सर। अच्छा, थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए मित्र जी, थोड़ा सा और बड़ा, बस बस बस, हो गया काफी, इनफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। PHP ARTI, नहीं टाइप हो रहा है, एक मिनट सर। अच्छा PHP ARTSN SCRV सर्व। तो चलिए अब ये टैब तो बिजी हो गया। ठीक है, अब इस टैब में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो वी कैन स्टार्ट अ न्यू टैब। तो पहले तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अपना पेज को, हम लोग ओपन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे ओपन है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे इसी के साथ में हम लोग। चलिए नाउ लेट मी स्टार्ट अ न्यू टैब, बिकॉज कमांड लाइन से ज्यादातर चीजें हम लोग करना है। ठीक है, तो विल बी नीडिंग कमांड। तो दो टर्मिनल खुल गया यहाँ पे, आप आराम से स्विच कर सकते हैं दोनों के बीच में।
इसका भी शॉर्टकट है, ठीक है। तो कंट्रोल पेज अप पेज डाउन कीजिएगा तो आप स्विच कर सकते हैं। यस सर। नहीं, इसमें आपका तो काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। सर मेरे, कंट्रोल पेज, एक मिनट हाँ, सर करते हैं, पेज डाउन। सर कर नहीं रहा हो है, रहा नहीं है सर, नहीं कर रहा है ना। नहीं कर मेरा रहा भी तो सर। काम करता है आराम से, आई डोंट नो। अच्छा, एक आपका ये नया वर्जन का डाउनलोड ही पेंडिंग है, ठीक है। ये देखिए, न्यू यस। कोड अपडेट अवेलेबल, एक बार इससे अपलोड भी मतलब ये अपडेट भी करके देखिएगा तो मेरे ख्याल से हो ओके जाना सर। चाहिए उससे, ठीक है, क्योंकि ये सब रिसेंट आया था मेरा वाला में। जैसे कि यहाँ पे जाते हैं, एक चीज मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये तो दिखा रहा है गिट में है आपका, है ना ये। तो गिट में जाके इसको हम लोग वो कर देते हैं, कमेंट। कमिट कर देते हैं इसको एक बार। चलिए, फिर लिख रहा है को ऑथर्ड बाई। अच्छा, उस दिन शायद लाइव शेयर का भी हमने यूज किया था क्या? यस सर, किया था सर एक बार हम लोगों अच्छा, तो दैट इज वाई ये आ रहा होगा। तो ये 50 कैरेक्टर्स में लिखना चाहिए जैसे बोल रहा है, ठीक है। तो हमारा था FLET फ्लीट, MANGMNT मैनेजमेंट, फर्स्ट कमिट। मेक श्योर योर यूजर नेम एंड ईमेल इन गिट। गिट पहले हमने यूज नहीं किया था क्या यहाँ पे? सर, किए थे सर। सर बहुत बार सर हम ये इसको कमिट करने चाहें, बट यही से मैसेज आ जा रहा था अच्छा। सर। और टाइम के कमी के कारण कभी पूछ नहीं पाया सर ये चीज़। अच्छा, ग्लोबल यूजर डॉट नेम। ये सर में टैग रखता है कि कौन यूजर वो कर रहा है, मतलब ऑथेंटिकेशन वाला बात नहीं है यहाँ पे, यूजर नेम पासवर्ड वाला बात नहीं है। इस ईमेल, अपना ईमेल डाल दिया था ओके सर। कि किसने इसमें, जैसे वहां पे मेरा भी दिखा रहा था ना मेल आईडी, वैसे करके से भी मेल आईडी डालने के लिए पूछता है। यस सर। हाँ, एंटर कर यस दीजिए। सर, ये। चलिए, अब भी देखते हैं एक बार चेक करके। ठीक है, चेंजेस वन। तो ये सारे मतलब जितने भी कोड्स डाल रखे हैं सर, वो सबको यहाँ पे चेंजेस कर देगा ना? हाँ, ये यस सबको सर। मतलब वो कर देगा, कमिट कर देगा। सर मतलब अभी तो हम इस वाले में हैं, तो मेरा जो सर पुराना जो भी प्रोग्राम है जो दूसरे फ़ोल्डर में, वो सबको लेके करें या फिर हमको वहाँ पार्टिकुलरली जाके नहीं, करना वो सब भी पड़ेगा? ले जाएगा, मतलब एक साथ में सबको, मतलब सबको ले जाके वहां कमिट कर देगा। ओके सर। तो अभी तक बता रहा है कि इतना चेंज हुआ है, तो वहां पे देखिए ना, कुछ A.out और ABC.C भी है, मतलब कुछ सी का प्रोग्राम वगैरह भी है यहाँ पे, सिर्फ लारावेल वाला नहीं है। यस सर, है, हाँ सर, दिख रहा है सर, बबल शॉट, एलिमेंट शॉट, यस सर। तो ये तो अभी लोकल किया है, ठीक है। अभी देखिए, आपका यस। अपडेटेड नहीं है ये, अभी नया वाला में देखिएगा यहाँ पे आ जाता है ये करने का, ये जो है ना, ये नीचे में जो टू ये जो दिया हुआ है, जो यस आप सर, मतलब टू वहाँ स्टेप। भेजने के लिए, मतलब सिंक्रोनाइज करने के लिए, ये ऑप्शन अभी यहाँ पे आ जा रहा है, इस जगह में आ जा रहा है, ठीक है, अभी नया वाला में। चलिए, अभी तो यस हम सर। ऐसा करते हैं, इसलिए मैंने करके देखा कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो आ रहा है तो अपडेटेड होगा, ठीक है। ओके सर। ओके, तो चलिए, वो भेज दिया वहां पे ना, ठीक है, चला गया।
चलिए अभी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, रिटर्न में और यहाँ पे कोई टेक्स्ट डाल देते हैं हम लोग, है ना। सर यहाँ पे जो सर स्कोप रेजोल्यूशन के साथ गेट था सर, वो वही गेट एंड सेटर मैटर है क्या? क्या चीज क्या चीज? सर हमारा सर जो लारावेल में सर अभी जो आप उसको हेलो मैसेज को किए थे सर, उस फंक्शन में सर वो स्कोप रिजोल्यूशन के साथ गेट था सर, वो मतलब गेट एंड सेटर ही है। एक तरह से बोल सकते हो वही। तो ये वाला हो गया, मतलब HTTP रिक्वेस्ट है वो, है ना, ठीक है। यस सर। तो जैसे वो मतलब OP वाला गेट सेट मेथड नहीं है, ये रिक्वेस्ट एक तरह से। तो अभी बताता हूँ अभी। यस सर। देखिए ना, तो पेज की जगह में क्या आ गया, हेलो आ गया ना यहाँ पे, हेलो। यस सर, हेलो आ ठीक गया। है। तो अब जैसे इस चीज को पढ़िए, इस चीज को पढ़िए कि HTTP जो प्रोटोकॉल है, अब यही बात हो जाता है ना कि मतलब ये पढ़ा लिखा इंजीनियर और ऐसे जो करता है तो वो लोग इतना ध्यान नहीं देगा, वो लोग खाली गेट मालूम चल गया, मालूम चल गया, बाकी है कुछ। तो ये मैंने अपना ये स्टूडेंट्स को मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था कि गेट वर्सेस पोस्ट के बीच में डिफरेंस लाने के लिए, ठीक है। तो लेकिन ठीक है, ऑल टुगेदर देर आर 8 और 9 हो गया आजकल शायद, ठीक है, 9 HTTP मेथड्स है, ठीक है। तो HTTP METHODS मेथड्स है ना। सर गेट्स वर्सेस क्या बोले थे सर? गेट वर्सेस पोस्ट, ठीक है, मैं ओके। दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, अभी है होगा। w3schools.com में जाएंगे तो अच्छा से दिया हुआ है उसके बारे में। तो अब देखिए दुनिया भर का हर जगह मिल जाएगा आपको इसके बारे में। आई थिंक ये मोजिला का डॉक्यूमेंट मुझे अच्छा लगा काफी, ये वाला, ठीक है। वो जो ऑरोइनिक कौन है पता नहीं वो, ठीक है, बट ये भी कुछ डॉक्स डॉट ये मेंटेन किया है, तो ये भी कुछ अच्छा हो सकता है, बट है यही चीज, ठीक है। अब ये कौन है मुझे नहीं पता, इसको भी एक बार देख लेते हैं। हो सकता है कोई बड़ा चीज जो आज तक हम लोगों को नहीं पता होगा। तो ऑरो ऑरोइनिक ऑरोइनिक करके कुछ है, ठीक है, या ऑरो इनकॉर्पोरेटेड होगा शायद, ठीक है। फिर आपको वहां पे भी मिल जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे ना व्हाट आर द 8 मेथड्स, तो अभी लिस्ट में कहीं कि मैं 9 मेथड्स भी दिया हुआ है। सिमिलर w3schools.com में मिल जाएगा, तो वहां पे भी जाके देखते हैं हम लोग, बट पहले ये देखते हैं हम लोग। जो ये मोजिला मोजिला इज अ बिग नेम इन इंटरनेट, ठीक है, तो इनकी तरफ से देखते हैं। तो देखिए HTTP का रिक्वेस्ट मेथड्स, ठीक है, मतलब जब आप डेटा रिक्वेस्ट करते हैं तो उस समय में क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो गेट यूज कर सकते हैं, नीचे में आ रहा है देखिए, है ना। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेफ, ठीक है, इंडेम्पोर्टेंट, ठीक है, एंड कैशेबल, ठीक है। फॉरगॉट द मीनिंग ऑफ इंडेम्पोर्टेंट क्या होता था, तो IDEMPO मीनिंग्स। तो इसका ये असल में एक मैथमेटिकल टर्म है, दैट इज व्हाई आई फॉरगेट, ठीक है। कि इंडेम्पोर्टेंट का मतलब होता है कि हमेशा एक ही रिक्वेस्ट जाएगा, मतलब ना वो मल्टीप्लाई होगा ना वो ऐड होगा एक्चुअली में ना, ठीक है। जैसे अगर आप 2 बार ही भेजते हैं ना तो एक ही बार जाएगा, या 5 बार ही भेजते हैं तो एक ही बार जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंडेम्पोर्टेंट, है ना, ठीक है। तो ये असल में ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में, ठीक है। जैसे सेट थ्योरी में भी होता है ना कि अगर आप 2 सेट का यूनियन कर रहे हैं, ठीक है, और कोई चीज अगर वहां पे रिपीट हो रहा है तो भी वो एक ही बार लेगा, ठीक है, टेक इट ओनली वंस, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेम्पोर्टेंट बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, है ना, ठीक है। एंड कैशेबल मतलब टेम्पररी कहीं पे रिकॉर्ड करके रख सके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैशेबल, है ना, ठीक है। जैसे गेट इज कैशेबल, गेट में तीनों प्रॉपर्टी है एक्चुअली में, ठीक है। तो गेट इज सेफ ऑल्सो नहीं, आई थिंक दिस प्रॉपर्टी इज नॉट देयर, ठीक है, गेट, तो वो कभी डिस्कस करेंगे और डिटेल में। तो देखिए द गेट मेथड रिक्वेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफाइड रिसोर्स, रिक्वेस्ट यूजिंग गेट शुड ओनली रिट्राइव डेटा, है ना, मतलब गेट से सिर्फ रिट्राइव करते हैं, आप अपडेट नहीं करते कभी भी वहां पे ना, ठीक है। तो देखेंगे धीरे धीरे सब चीज देखना होगा हम लोग को। हालांकि आपने गेट पोस्ट यूज किया है, ठीक है, फॉर्म में यूज करते थे ना हम लोग। यस सर, यस सर। गेट एंड पोस्ट वही है, वही गेट एंड पोस्ट है एक्चुअली में ये, ठीक है। तो हमने यूज किया हुआ है, तो बट और भी होता है देखिए जो हमने यूज नहीं किया है, ठीक है, जैसे गेट है, हेड है। बहुत कम लोगों को पता होगा इसके बारे में, मतलब जो इंटरनेट यूज करता है, मतलब जो रिलाई रहता है सिर्फ वीडियोस के ऊपर ना, तो वो लोग को सिर्फ गेट और पोस्ट ही पता होता है, बिकॉज जनरली आप देखिए गेट एंड पोस्ट लिखा हुआ रहता है। तो गेट है, हेड है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, देखिए ना, ठीक है। और उसके बाद में कनेक्ट है, देन यूल गेट ऑप्शंस एंड यूल गेट ट्रीज, ठीक है, एंड पैच। तो काउंट कीजिएगा, मेरे ख्याल से 9 आएगा, 1 2 3 4 5, डिलीट तक 5 है, 6 7 8 एंड 9 देखिए, ठीक है, ऑल टुगेदर 9। तो कहीं कहीं आप देखिएगा लोग 8 को ढूंढ रहे हैं, कहीं पे 7 को ढूंढ रहे हैं, जैसे w3schools.com में 8 को ही दिया हुआ है, ठीक, 7 को ही दिया हुआ है ना, बट वहां पे साफ साफ लिखा है गेट एंड पोस्ट, ठीक है।
तो W3SCHOLS schools HTTP METHODS methods। तो देखिए असल में यहाँ पे ये गेट एंड पोस्ट के बारे में ज्यादा डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आई थिंक ट्रेस और एक कौन है उसको नहीं डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो दो मेथड को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हुआ है। और अगेन नीचे में आप देखिएगा एक टैग लगा दिया कि द टू मोस्ट कॉमन एचटीटीपी मेथड्स आर गेट एंड पोस्ट, है ना, ये दोनों कॉमन है, यहाँ पे लगा दिया है। फिर गेट को समझाया है, पोस्ट को, ये मुझे अच्छा लगा, बेनिफिट्स लिखा हुआ है गेट का बहुत अच्छा से, ठीक है। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ गेट, ठीक है। तो बहुत पहले हम लोग गेट को सिर्फ क्रिटिसाइज करते थे, हम लोग बोलते थे गेट बेकार है, ठीक है, बट नहीं, गेट का भी एडवांटेज है अपना। गेट का रिक्वेस्ट कैश किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब उसको टेम्परली कहीं स्टोर कर सकते हैं। गेट का जो रिक्वेस्ट होता है वो ब्राउजर हिस्ट्री में भी रहता है। तो अब देखिए जो लोग ब्राउजर हिस्ट्री को यूज करना नहीं जानते या नहीं करते हो यूज, है ना, ठीक है, वो लोग को तो इससे मतलब ही नहीं एक्चुअली में, बट दे आर पीपल हु नो हाउ टू यूज ब्राउजर हिस्ट्री प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ब्राउजर हिस्ट्री में अगर कैश्ड वे में रहता है ना कुछ, मतलब या मतलब आप बुक मार्क कर सकते हैं, या ब्राउजर हिस्ट्री में वो भी रहता है, मतलब डेटा भी रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, आसान नहीं होता है हम लोग को एक रिसोर्स में पहुंचने के लिए एक्चुअली, ठीक है। इसको आप बुक मार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने इतना सारा बुक मार्क किया होगा ना, देखिएगा उसमें कोई ना कोई गेट रिक्वेस्ट होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर आप चेक कीजिएगा तो एट मेनी ऑफ देम विल हैव गेट रिक्वेस्ट, मतलब क्वेश्चन मार्क के बाद में कुछ डेटा रहता है यूआरएल में, ठीक है, उसको हम लोग गेट रिक्वेस्ट बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के बाद में कोई ना कोई मतलब कुछ डेटा रहता है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली होगा, इतना बुक मार्क जो आपने किया है तो कोई ना कोई बुक मार्क में डेफिनेटली होगा ही होगा। देन लेकिन ठीक है, ये जो चौथा पॉइंट है ये बोल रहा है, मना कर रहा है कि इसको कहाँ यूज नहीं करना है, कि गेट रिक्वेस्ट शुड नेवर बी यूज्ड व्हेन डीलिंग विद सेंसिटिव डेटा, ठीक है, बिकॉज डेटा यूआरएल में ट्रैवल होता है, मतलब यहाँ पे दिखता है डेटा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमको ये नहीं करना चाहिए, और इसमें लेंथ का रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। और सिर्फ डेटा को रिक्वेस्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, नॉट टू मॉडिफाई द डेटा, रिमेंबर, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा क्या होता है। हाँ, पोस्ट को यूज करते हैं हम लोग मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। देखिए लिखा है ना, पोस्ट इज यूज्ड टू सेंड डेटा टू अ सर्वर टू क्रिएट और अपडेट अ रिसोर्स, है ना, ठीक है। तो अब ये लेवल पे हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है, ये सब चीजों को। तो देखिए अब नीचे में एक चार्ट दिया होगा, ठीक है, जहां पे ये दोनों को ये किया है, हेड टू हेड दोनों कंपेयर किया, बाकी को उतना अच्छा से डिस्कस नहीं किया, देखिए है ना नीचे। तो देखिए बैक बटन और रिलोड में क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हार्मलेस है, देखिए कोई हार्म नहीं होता है, बट इसमें हार्म हो सकता है, ठीक है, मतलब दोबारा सबमिट हो सकता है असल में डेटा, इसलिए एक वो भी आता है, मैसेज भी आता है जब भी पोस्ट यूज कीजिएगा कि हम दोबारा डेटा को सबमिट करें या नहीं करें, ठीक है। तो हम लोग तो स्टूडेंट के साथ में बोलते हैं हाँ मतलब सबमिट कर दो नहीं तो काम नहीं करेगा बोल के सबमिट करके दिखाते हैं, बट इट मे बी हार्मफुल समटाइम्स, है ना, ठीक है, गड़बड़ कर सकता है वो। जैसे देखिए स्पेशली जब आप पेमेंट गेटवे में होता है ना, तो पेमेंट गेटवे हमेशा पोस्ट यूज करता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए वो लोग मना करता है कि आप बैक और ये मत कीजिए कभी भी, हाँ, रीलोड मत बैक कीजिए। बैक स्पेस मत चाहिए, नॉट हाँ रिलोड। ठीक है, ये दो चीज करने के लिए मना करता है ना वहां पे कि ये मत कीजिए। तो ये करने से क्या हो जाएगा, वही वही मतलब यहाँ पे हार्मफुल वो नहीं है, मतलब कि वो मतलब उसमें क्या हो सकता है, कुछ अनप्रेडिक्टेड बिहेवियर हो सकता है, जैसे मान लीजिए 2 बार पैसा कट सकता है आपका, है ना, ठीक है, अगर आपने रिफ्रेश कर दिया, क्योंकि 2 बार डेटा चला जाएगा। तो इसलिए मना करता है कि रीलोड और ये नहीं करने के लिए, बैक बटन कभी नहीं प्रेस करने के लिए, ठीक है। तो वेट करने के लिए अपने आप टाइम आउट हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, नहीं तो आप बंद कीजिए सीधे सीधे, ठीक है। तो द प्रॉब्लम इज दिस, ठीक है, तो प्रॉब्लम इज दिस, है ना, यहाँ पे साफ साफ मतलब क्लियर हो रहा है वो चीज, है ठीक है, कि ये प्रॉब्लम के कारण ये होता है, ठीक है। फिर बुक मार्क आप इसको कर सकते हैं, इसको बुक मार्क नहीं कर सकते, ये कैश हो सकता है, कैश नहीं हो सकता है, ठीक है ना। फिर एनकोडिंग जो होता है, ठीक है, तो मतलब ये जो फॉर्मेट एनकोडिंग का ये यूज करना पड़ेगा, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे दो दो दिया हुआ है, ठीक है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा और ये एप्लीकेशन लेवल का एनकोडिंग हो सकता है, समटाइम्स वी हैव टू डिस्कस इट, ठीक है। हिस्ट्री, ठीक है, ये हिस्ट्री में रहता है, ठीक है, ये हिस्ट्री में नहीं सेव होता है, इसका जो पैरामीटर्स होता है, इसमें रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। 2048 कैरेक्टर्स का रेस्ट्रिक्शन होता है मैक्सिमम, ठीक है, जो यूआरएल का मैक्सिमम लेंथ है वो 2048 कैरेक्टर्स ही हो सकता है, इसीलिए गेट का रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो असल में गेट का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो यूआरएल का रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि आप यूआरएल के साथ में गेट को भेजते हैं तो दैट इज वाई वो रेस्ट्रिक्शन सफर करना पड़ता है आपको, ठीक है ना। और इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना भी भेज सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप एस की कैरेक्टर्स ही भेज सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यूआरएल के साथ में जा रहा है इसीलिए। और यहाँ पे कोई भी टाइप का डेटा, ठीक है, भेजा जा सकता है, कोई भी कैरेक्टर मतलब कोई भी एनकोडिंग सिस्टम यूज किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। सिक्योरिटी के हिसाब से देखिए वो दूसरा चीज है, वो हार्म के हिसाब से, ठीक है, वो सिक्योरिटी नहीं था, वो हार्म था, ठीक है।
कि मतलब इससे कोई साइड इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, वो बात था, ठीक है। तो पोस्ट में साइड इफेक्ट होता है, गेट में नहीं होता है साइड इफेक्ट, ठीक है। बट सिक्योरिटी के हिसाब से, ठीक है, ये लेस सिक्योर है, ठीक है, बिकॉज डेटा यूआरएल में जाता है ना। और यहाँ पे साफ साफ अगेन इसीलिए ये स्टेटमेंट फिर से बोल दिया गया कि कभी भी जब पासवर्ड सब सेंड करना होता है या कोई भी सेंसिटिव टाइप का इन्फॉर्मेशन, गेट नहीं यूज करना है हम लोग को, है ना, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे पोस्ट इज अ लिटिल सेफर, रिमेंबर, ठीक है, बिकॉज पैरामीटर को, ठीक है, आर नॉट स्टोर्ड इन हिस्ट्री या कहीं पे भी स्टोर नहीं किया जाता है, ठीक है, वो पेज के बॉडी में जाता है वो। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस हैकर है तो वो इसको भी निकाल सकता है, रिमेंबर है, ठीक है, बट उससे सेफर है एक्चुअली। वो नॉर्मल मतलब जनरल सर्कमस्टांसेस में काफी सेफ रहता है ये, ठीक है ना। एंड अगेन यहाँ पे डेटा इज विजिबल टू एवरीवन इन द यूआरएल, रिमेंबर, ठीक है। अगर कोई आपके साथ बैठा हुआ है और आपका कंप्यूटर देख रहा है, ठीक है, तो उसको आराम से आपका डेटा दिखेगा, है ना। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ डेटा नहीं दिखेगा ना, ठीक है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। तो उस हिसाब से आप किस सरकमस्टांस में हमको यूज करना है, इसको नहीं करना, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। बट बाकी और भी रिक्वेस्ट मेथड्स है, तो उसका इस्तेमाल कब होता है ये कोई नहीं पढ़ाता ना पढ़ता है कोई भी, है ना, ठीक है। कि ये हमारे पास में ऑप्शंस मेथड है, डिलीट मेथड है, हेड मेथड है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस, है ना, ठीक है। कहाँ यूज करेंगे हम लोग इसको, तो वो भी जानना थोड़ा सा जरूरी होता है, याद रखिएगा। तो करेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो वही जो गेट लिखा हुआ है, इस गेट के बारे में लिखा हुआ है, यही गेट है वो, है ना, ठीक है। दिस गेट मतलब वहां पे अभी गेट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, ठीक है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज दैट गेट, है ना। अब चलिए इसको मैं फिर से बंद कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पे भी, अब ये किसका साइट है पता नहीं, और डॉक्स करके कौन है नहीं पता, ठीक है। बट यहाँ पे 1 2 3 4 5 को ही डिस्कस किया गया है, ठीक है, गेट पोस्ट पैच डिलीट एंड पुट कोई, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हम लोग कहाँ मिल रहा है, हम लोग को मोजिला वाला में मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि अच्छा रिसोर्स है वो, ठीक है, वहां से पढ़ने से अच्छा रहेगा। तो देखिए अभी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग भेज दिया। तो एक्चुअली, ठीक है, इसको अगर समझने का अच्छा से कोशिश कीजिएगा। सर आप वहाँ से हाँ जो उसको रिक्वेस्ट किए हैं सर, स्ट्रिंग को, हेलो को सर, हाँ हाँ। वो सर मेरे इस ब्राउज़र पेज में आने में सर वो किस किस मतलब मीडियम के थ्रू मतलब रिक्वेस्ट वो होके यहीं से आया, मतलब राउट से आया, एक्चुअली में राउट से आया, ठीक है ना। तो जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स सीधे इस राउट के साथ कनेक्टेड है एक्चुअली में, ठीक है ना। इंडेक्स सीधे राउट के साथ कनेक्टेड है कि वो क्या करता है, वो जब भी आप जो भी रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब वट एवर यू राइट इन द यूआरएल, बिकॉज देखिए होता क्या है कि आप यूआरएल में टाइप करेंगे तभी तो सर्वर से रिसोर्स आएगा ना। तो जी सर। आप जो भी रिक्वेस्ट करते हैं यूआरएल से, तो यहाँ चेक किया जाता है आके, ठीक है ना, मतलब इंडेक्स सीधे सीधे यहाँ पे भेज देता है, ठीक है। इंडेक्स पीएचपी यहाँ पे भेज देता है कि भाई राउट जाके चेक कर लीजिए, राउट में वो है कि नहीं बोल के, ठीक है। तो स्लैश मीन्स रूट हियर, ठीक है। तो अभी हम लोग उसका डॉक्यूमेंट का रूट ही चेक कर रहे थे हम लोग, है ना, ठीक है। तो हम लोग तो देखिए डॉक्यूमेंट के रूट में हमने कुछ लिखा तो नहीं ना यहाँ पे, स्लैश हेलो स्लैश टेस्ट ऐसे करके कुछ लिखा नहीं हमने यहाँ पे। जी सर। तो ये दूसरा राउट हो गया, दिस इज अ सेपरेट राउट। अभी यहाँ पे 404 एरर आएगा कि नहीं मिला है ना, ठीक है, ये देखिए है ना, नॉट फाउंड करके आ गया यहाँ पे कि वैसा कोई राउट ही नहीं है एक्चुअली में हमारे पास में, ठीक है। तो अब जितना यहाँ पे ये इसी को राउट्स बोलते हैं हम लोग, जितना यूआरएल आपको चाहिए यहाँ पे जितना टाइप का, उसके लिए आपको राउट्स बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आई एम पार्शियली करेक्ट, बट अभी मैं इसको स्टे करना चाहूंगा, ये जो बात है कि अभी मैंने जैसे बोला कि जितना आपको यहाँ पे यूआरएल चाहिए, जैसा यूआरएल चाहिए उसके लिए एक राउट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। बट आई एम पार्शियली करेक्ट बिकॉज ये चीज आप कंट्रोलर से कंट्रोल कर सकते हैं एक्चुअली, मतलब राउट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग कंट्रोलर्स। बट अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता, तो मैं अभी फिलहाल रखूंगा कि जितना आपको जी राउट सर। चाहिए, है ना। तो जैसे इसको हम लोग एक बार कंट्रोल जेड कर देते हैं और पुराना सिचुएशन में ले आते हैं और हम एक राउट अपना से क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि वो हेलो डिस्प्ले कराने अपना के लिए। मतलब हाँ अपना एक एड्रेस वहाँ पे प्रोवाइड करना है। एग्जैक्टली अपना एड्रेस है ना। नाउ हियर राउट इज अ ये सर क्लास, जहाँ। रिमेंबर, ठीक है, राउट इज अ यस क्लास सर। हियर, ठीक है। और ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हो गया, और गेट एक प्री ये डिफाइंड मेथड है वहाँ पे। हाँ बोले यस बोले। सर। सर यहाँ स्ट्रिक्टली सर स्कोप रिजोल्यूशन का यूज कर रहा है। बिकॉज राउट एक स्टैटिक क्लास है एक्चुअली में, मतलब ऐसा क्लास है जिसमें स्टैटिक मेथड्स है, ठीक है। यस तो सर। बिल्कुल सी प्लस प्लस वाला चीज, ठीक है, देखिए पीएचपी सी प्लस से बना हुआ है, तो इसलिए सी प्लस का ज्यादातर मेथड्स क्या करता है, ये इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो फ्यू थिंग्स इट हैज टेकन फ्रॉम जावा आल्सो, जैसे जब इनहेरिटेंस होता है तो वहां पे आप देखिएगा एक्सटेंस कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया है, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया है ना। तो यस सर। बट है ना, बहुत सारी चीज आप देखिएगा सी प्लस प्लस से आ रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो चलिए राउट गेट,
अब इसके बाद में आप देखिए, अब आप वो दीजिए कि कहाँ जाना है बोल के ना, ठीक है, यूआरएल बता दीजिए। तो सपोज रूट में और कोई अगर HELLO हेलो टाइप करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग या तो कुछ डिस्प्ले करके देंगे, या अब देखिए यहाँ पे असल में आना चाहिए था कंट्रोलर का नाम, ठीक है। तो दो तरीका है, पुराना तरीका जो आजकल शायद काम नहीं करता है, तो यू विल हैव टू राइट लाइक दिस। मान लीजिए कोई कंट्रोलर बना हुआ है, TEST टेस्ट CONTROLL कंट्रोलर है, ठीक है, ऐसे करके ना। और @ उसमें मेथड हो सकता है, या अगर आप नहीं दीजिएगा तो उसका जो मतलब डिफॉल्ट मेथड होता है कंट्रोलर के अंदर, तो मेथड ही होगा ना, कंट्रोलर इज अ क्लास, ठीक है, एंड इट विल कंटेन सम मेथड्स, ठीक है। तो वो मेथड कॉल हो जाता है असल में। तो देखिए यहाँ पे भी तो मेथड ही है, या चलिए PHP के हिसाब से फंक्शन बुलाइए इसको, है ना। देखिए एक फंक्शन ही तो बनाया गया ना यहाँ पे। एंड ये जो फंक्शन है ये एनोनिमस फंक्शन है एक्चुअली। देखिए हमने फंक्शन को सीधे सीधे पैरामीटर के तौर पे पास किया एक्चुअली में, देखिए है ना। तो ये जो ब्रैकेट है ये तो बंद ही नहीं हुआ है, यहाँ लास्ट में बंद हुआ है। देखिए ये जो ब्रैकेट कहाँ बंद हो रहा है, यहाँ बंद हो रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। लास्ट। मतलब ये पूरा का पूरा जो कोड लिखा गया ये गेट के अंदर लिखा गया, मतलब गेट का जो पैरामीटर का जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर लिखा गया, ठीक है। मतलब इसको पैरामीटर के तौर पे यूज किया गया है। तो अगर कंट्रोलर यूज करते तो इट विल बी सिंपल लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से लिखना पड़ेगा। बट अगर कंट्रोलर यूज नहीं कर रहे हैं आप डायरेक्टली राउट का इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज नॉट यूजुअली डन, ठीक है। ये फर्स्ट पेज के लिए चलिए हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फॉर रेस्ट ऑफ द पेजेस हमको कंट्रोलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। बट अभी अभी हम लोग जैसे इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, तो व्हाट यू विल डू इज यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग जो बिना नाम का होगा, ठीक है, एक एनोनिमस फंक्शन होगा। तो आप चाहने से ऊपर और फंक्शन सर बना के भी कॉल कर उसमें सकते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। ये सर, और सर उस एनोनिमस फंक्शन जो आप यहाँ पे टेस्ट कंट्रोल की जगह पे बनाएंगे, उसमें सर हम मतलब किसी पैरामीटर को हाँ, पास फिर कर वहां सकते से हैं आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, उसका फंक्शन बुला सकते हैं ना, यस सर। ठीक और है। इस फंक्शन के अंदर आप मतलब जो भी मैसेज देना आप देंगे। हाँ अभी अभी तो हम देख सकते हैं आराम से इस मैसेज, इसके अंदर में आराम से हम कोई मैसेज देना चाहे तो फंक्शन बना के है, और फंक्शन के अंदर में आप रिटर्न कर दीजिए जो भी चीज रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये देखिए फंक्शन हो गया, एंड देन व्हाट वी आर डूइंग। समहाउ सर, सर जावा स्क्रिप्ट में सर हम लोग एक बार किए थे सर, फंक्शन को बना के फंक्शन में हाँ मतलब मैसेज एग्जैक्टली, हाँ रिटर्न उसी करते। उसी तरह से है ना, उसी तरह से समा उसी तरह से, यस। ठीक है। तो देखिए ये फंक्शन भी एज अ पैरामीटर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो रिटर्न करना है रिटर्न कर दीजिए। अगर आपको एक व्यू रिटर्न, नॉर्मली यहाँ पे या तो व्यू रिटर्न होता है या मतलब कोई टेक्स्ट रिटर्न करते हैं हम लोग, जनरली व्यू रिटर्न होता है यहाँ पे। तो लेकिन अभी हमने रिटर्न यस सर। HELLO हेलो ऐसे करके कर दिया हमने ना, ठीक है। और सर ये व्यू, सर ये व्यू क्या है जो हम लोग सर एमवीसी में जो भी है उसकी बात कर हाँ रहे हैं वही सर। वही व्यू, वही व्यू जो यहाँ पे रिटर्न रिटर्न व्यू लिखा हुआ है वो उसी के लिए लिखा हुआ है ना, ठीक है, उसी के लिए लिखा हुआ है। यस सर। और ये हम लोग को थोड़ा ठीक कर लेना होगा, बिकॉज व्यू एक्चुअली में एक मेथड है, लेकिन उस समय मैंने कोटेशन डाला तो वो कोटेशन रह गया है। यस तो सर। ये क्या करेगा ना, वो जाके वो जो फोल्डर था हमारा रिसोर्सेज, ठीक है, उस रिसोर्सेज के अंदर में जाके चेक यस करेगा सर। कि वेलकम नाम का कोई व्यू है कि नहीं है। एक्चुअली फाइल का नाम तो था welcome.blade.php, है ना, ठीक है। बट वो जो ब्लेड यस और सर। PHP तो सबके साथ लगा होगा, इसलिए उसको इग्नोर किया जाता है और हम सिर्फ नाम लिखते हैं उसका, है ना, ठीक है। तो वेलकम लिख दिया, बस हो गया, काम खत्म हमारा, है ना, ठीक है। तो अभी हमने सेव किया, सेव करने के बाद में अभी एक बार टेस्ट कर लेते हैं जाके यहाँ पे। तो हालांकि इसका राउट थोड़ा सा सिंपल है देन डॉट नेट एक्चुअली, ठीक है। डॉट नेट में कन्फिग्रेशन फाइल होता था, ठीक है, जहां से करना पड़ता था काम। यहाँ ज्यादा सिंपल है एक्चुअली, ठीक है, उस हिसाब से मैंने देखा हुआ है। तो देखिए अभी हेलो लिखिएगा तो वो हेलो मैसेज दे देगा, ठीक है। और अगर आप रूट पे जाइएगा तो रूट पे वो लारावेल का पेज वापस आ जाएगा, देखिए ना, ठीक है, बिकॉज हमने उसका फर्स्ट राउट को छेड़खानी नहीं किया था, छोड़ दिया था, तो है ना, ठीक है, इस तरह से, है ना। एंड अगेन मान लीजिए एक सिंपल सा एक छोटा सा राउट बना के मैं दिखाता हूँ जल्दी से, ठीक है, मतलब एक व्यू बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, उसको कॉल करके देखते हैं हम लोग। तो लेट्स क्विकली क्रिएट अ व्यू इन रिसोर्सेस, और व्यू का नाम दे देते हैं हम लोग ABOUT अबाउट अस .blad .php, है ना। तो मेक श्योर कि जितना व्यू बनाते हैं आप सब में blade.php डालना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो खैर अब इसको तो आप चाहने से अपना सिर्फ डिजाइन कर सकते हैं अभी, क्योंकि इसमें HTML ही लगता है, ठीक है ना। हाँ जब इसमें कुछ PHP जोड़ने का टाइम आएगा तो उस समय में तो आपका शायद वो काम नहीं कर रहा है अभी, है ना, मतलब HTML का फॉर्मेट तो इंस्टॉल नहीं, नहीं तो ये हमको देता था आराम से। चलिए कोई बात नहीं, हम बना ही लेते हैं। HTML है नहीं है, मतलब वो डालना ही पड़ेगा, मेरे को टाइप करना पड़ेगा। HTML को कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं है क्या सर यहाँ पे। मतलब इसका वो नहीं है, कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है अभी, है ना। तो एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रख सकते हैं HTML का, जिससे कि ये थोड़ा सा हम लोग को आसान हो जाएगा टाइप करने में, ठीक है।
ठीक है, तो ये उसी तरह से लिखना पड़ेगा हम लोग को। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग कॉल करते हैं वहां पे, है ना, इसको हम लोग कॉल करते हैं। तो लेट्स कम हियर, ये डेमो की तरह मैं छोड़ देता हूँ कि अगर आप टेक्स्ट भी चाहे आउटपुट कराना तो आप करा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कैन रिटर्न एनीथिंग एक्चुअली, ठीक है। राउट गेट, और यहाँ पे सिर्फ गेट नहीं, और भी हम लोग देखेंगे, और भी चीजें लगा सकते हैं बाद में, पोस्ट भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, स्लैश ए बी ओ टी अबाउट अस। तो ये मतलब राउटर्स आपने लगाया सर, वो राउट मतलब राउट करना चाहते हाँ, हैं? एक एक नया राउट हमने बना दिया कि अब भी मतलब अगर ये पेज ओपन करना होगा तो हम लोग को क्या टाइप करना पड़ेगा बोलते हैं ना, ठीक है। मतलब अगर स्लैश अबाउट अस टाइप कीजिएगा वहां जाके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इस व्यू को स्लैश रिटर्न कर आउटकम। देगा, है ना। तो रिटर्न व्यू, और उसके बाद में ए बी ओ टी अबाउट अस, वो ब्लेड ब्लेड लिखने का जरूरत नहीं, बस इतना ही। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि फंक्शन में ब्रैकेट ये सब दिया कि नहीं दिया, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ब्रैकेट बोल रहा है, और इसका एरर पेज है, इसी तरह से आता है एफ यू एन सी टी एन फंक्शन, तो ठीक ही लग रहा है। अच्छा, ये जो नहीं, सेमीकोलन भी ठीक है यहाँ पे। तो राउट गेट स्लैश अबाउट अस, एक कॉमा मिस हो गया यहाँ पे। यस सर, खाना। देखिए ना, आगे वो पेज हमारा अबाउट अस वाला, आप जो एचटीएमएल का स्किल है आप उससे ऐसे पेज डिजाइन कर सकते हैं चाहने से ना, ठीक है। एंड जो सर्वर साइड वाला पार्ट होता है जो आपको क्लाइंट पेज में चाहिए होता है, ठीक है ना, फॉर दैट यू विल हैव टू यूज ब्लेड सिंटेक्स, है ना, ठीक है। तो उसके लिए ब्लेड सिंटेक्स, जैसे मान लीजिए कोई लिस्ट डिस्प्ले करना है, ठीक है, डेटाबेस से लाके, ठीक है, फॉर दोस थिंग्स यू विल बी नीडिंग ब्लेड सिंटेक्स, है ना। अदरवाइज ऐसे तो कोई जरूरत नहीं है। अगर जैसे वो वेलकम वाला जो पेज था उसमें हार्डली कोई ब्लेड सिंटेक्स यूज हुआ है, वो भी जानबूझ के दिखाने के लिए वो लोग यूज किया, अदरवाइज ऐसा कोई खास हमको जरूरत नहीं था। जैसे एप्लीकेशन का नाम हो गया या जो हो गया, ठीक है, वो डिस्प्ले कराने के लिए शायद यूज कर रहा हो वो लोग, बट अदरवाइज ऐसे कोई ब्लेड सिट मतलब सिंटेक्स का कोई जरूरत ही नहीं था। यहाँ पे नॉर्मल एचटीएमएल आप यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। यस सर। तो अभी तो एक काम कीजिए कि आज आज के लिए तो यही कीजिए कि थोड़ा सा राउट को ऐसे करके प्रैक्टिस कर लीजिए ना, ठीक है, एंड व्यू बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कि यस सर। जैसे मान लीजिए हमारा जो प्रोजेक्ट है फ्लीट, है ना, तो आप फ्लीट टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि व्हाट आर द पेजेस दैट वी कैन क्रिएट हियर, ठीक है। तो वैसा पेजेस आप यहाँ पे बना के रख लीजिए। अगर आप चाहे तो उसको कैटेगराइज भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये क्या नाम है, व्यू के अंदर में आप चाहने से फोल्डर बना के अलग अलग से रख सकते हैं चाहने से, ठीक है। बट एक बार सीधे भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सारा व्यूज आप यहाँ पे बना सकते हैं, वैसे कंफ्यूजन होगा अभी। तो यू कैन क्रिएट ऑल द व्यूज हियर, ठीक है। तो एक बार टॉपिक को थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि ये फ्लीट में क्या क्या टाइप का ऑप्शन दे सकते हैं ना, ठीक है। तो जैसे कस्टमर तो होगा ही होगा वहां पे, ठीक है। फ्लीट मतलब सिंपली वो ओला वाला कॉन्सेप्ट है, कि जैसे यस ओला सर। में क्या होता है कि कैब बुक किया जाता है ना, ठीक है, तो एग्जैक्टली वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो आप लोग तो यूज किए होंगे ना जब बैंगलोर वगैरह में होंगे तो, यस सर, किए हैं सर। है ना। तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से मालूम ही होगा कि मतलब क्या अप्रोच होता है, ठीक है, कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने तो सीरियसली आज तक एक बार भी यूज नहीं किया इसको, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, तो अभी देख लीजिएगा, और उसके हिसाब से मतलब क्या क्या ऑप्शंस होना चाहिए, तो कम से कम 3-4 पेजेस यहाँ पे बना के रखिएगा, ठीक है। फिर उन पेजेस के साथ में हम आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। अब मेन वही है यस कि सर। डेटाबेस के साथ में से कनेक्टिविटी, मतलब डेटा हम कैसे करके स्टोर करेंगे, कैसे करके लेके आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वो इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके सर। सर इस पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। ठीक ठीक है, कर देंगे, ठीक। गुड नाइट सर। गुड नाइट।